motivation directly belongs to need. वो कहता है कि every manager, if he wants to motivate some person, he must focus on the satisfaction and dissatisfaction level of the employee. किन दो चीजों पे फोकस करना चाहिए? सेटिस्फेक्शन और आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, बिल्कुल आ रही है। कहता है कि दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे हमेशा इस थ्योरी में, एक सेटिस्फेक्शन और एक डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है? अच्छा, अगर एक बंदा सेटिस्फाई होगा तो डिससेटिस्फेक्शन होगी क्या? नहीं होगी सर। और अगर एक बंदा डिससेटिस्फाई होगा तो सेटिस्फेक्शन हो सकती है क्या? नो सर। हाँ सर। नहीं हो सकती ना। अगर यहाँ कहता है नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, कहता है कि एक बंदा है, कुछ नीड्स हैं उसकी, उसको अगर आप जब पूरी करेंगे तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। कुछ नीड्स ऐसी हैं जिनको आप पूरी करोगे उससे वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उससे वो मोटिवेट नहीं होगा। हाँ, अगर आप उन नीड्स को पूरी नहीं करेंगे तो वो डिससेटिस्फाई जरूर होगा। अजीब मंतव्य कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप पूरे करते हैं, जिन नीड्स को पूरे करते हैं, तो उनसे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। उन नीड्स को पूरा करने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा। हाँ, अगर आपने उन नीड्स को पूरी नहीं की तो डिससेटिस्फाई जरूर होगा और डीमोटिवेट जरूर होगा। मसलन ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, कहता है इन नीड्स को या इन फैक्टर्स को अगर कोई भी मैनेजर फुलफिल नहीं करेगा, अगर कोई भी मैनेजर इन नीड्स को, इनको फुलफिल नहीं करेगा तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर पूरी कर लेगा, अगर एम्प्लॉयर, अगर मैनेजर एम्प्लॉय की इन नीड्स को पूरी कर लेता है तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है? इनसे नहीं होगा। असल में एम्प्लॉय जो है अपने इन नीड्स को या इन फैक्टर्स को अपनी प्रिविलेज समझता है। क्या समझता है? अपनी प्रिविलेज समझता है, इन चीजों को अपना बेसिक राइट समझता है। इसीलिए अगर आप ये उनकी पूरी नहीं करेंगे तो वो डिससेटिस्फाई होगा, मगर अगर आप पूरी कर लेंगे तो वो यही कहेगा कि कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा राइट। मसलन सैलरी, आप सैलरी ना दें या कम दें वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, मगर अगर आप सैलरी दे दें तो मोटिवेट नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सैलरी को क्या समझता है? क्या समझता है भाई सैलरी को अपनी? बता नहीं था। सर उसका राइट, वो अपना बेसिक इसे राइट समझता है, अपना प्रिविलेज समझता है। वो समझता है ये मैंडेटरी है कंपनी के लिए कि मुझे सैलरी दे। कोई माइक म्यूट करेगा, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। इसी तरह ये लिस्ट है पूरी, इन्हीं का ही नाम, इन्हीं को ये और नाम भी देते हैं, ध्यान में रखिएगा। हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। हाइजीन फैक्टर का एक और नाम है मेंटेनेंस फैक्टर। सिक्योरिटी को याद रखना, वो अपना प्रिविलेज समझता है, वो अपना राइट समझता है एम्प्लॉय। अगर उसे नहीं दिया तो याद रखिएगा वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, मगर अगर दे दिया तो इससे मोटिवेट या सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, the job satisfaction cannot be done if hygiene factors or maintenance factors is fulfilled by the organization or the manager. But if not fulfilled, the employee will be demotivated or dissatisfied because
because the employee feels hygiene factors or the hygiene need satisfaction are the basic rights or the privileges of the employee, so that it must be fulfilled. It is the responsibility of the organization and the manager that he or she must fulfill these needs. Clear है यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम? जी सर। This include salary, this include security, this includes other remunerations जिन्हें perks कहते हैं, like medical, family medical, provident fund, bonus, and these kind of the all perks are compulsory by for the organization to pay off to the employee. Then work condition या working environment. It is the responsibility of the every organization or the manager that he must create a very smooth or friendly work environment and the work condition in which the employee will feel safe. The employee will feel safe and the employee will enjoy the work. And the employee will not feel the enforcement negatively. ये चीज जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? ऑर्गेनाइजेशन की, कि भाई इस तरह की कंडीशंस पैदा करे, अदरवाइज जो है ना ये नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद रिलेशनशिप्स, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स का या बाकी लोगों का रिलेशनशिप इस एम्प्लॉय के साथ ये भी अच्छा होना चाहिए। यानी अगर ये अच्छी तरह से उनके साथ बात कर रहा है या अच्छी तरह से उनके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि आगे से इनको रिएक्शन भी बहुत पॉजिटिव मिलेगा। बॉस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा इस समझने मिलेगा अगर मैं काम अच्छा करूंगा। कहता है ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई मैं, अगर वो बॉस है तो कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, नहीं, इसके लिए लाजमी है कि वो मेरे साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखे। सुपरविजन, वो ये समझता है कि भाई अगर मुझे काम नहीं आता तो मुझे सिखाया जाएगा, नया काम मुझे सिखाया जाएगा। अगर नया काम कोई शुरू होता है और मुझे नहीं सिखाया जाता और ये कहा जाता है तो खुद सीख लो, तो याद रखना वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। ये वो समझता है ये मेरा बुनियादी हक है कि कोई भी नया काम शुरू हो जाए तो वो मुझे पहले सिखाया जाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एंड लास्ट वन, द कंपनीज पॉलिसीज, देयर मस्ट बी sufficient, mandatory, necessary, threshold level policy of the companies must be available. अगर कंपनी चल रही है बगैर पॉलिसी के, तो याद रखिएगा दिस इज द काइंड ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन बाय द एम्प्लॉय। क्लियर है? इनके बारे में पहला सवाल पूछ लें। हाइजीन फैक्टर्स, जिनको मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, जिनको मैंडेटरी फैक्टर्स भी कहते हैं, ये समझ में आई आपको बात या नहीं? यस जी सर बिल्कुल। पहले तो मुझे जरा सा बताएं कि मैंने इस थ्योरी का क्रक्स क्या बताया, असल जो चीज है। सर जो बेसिक नीड है एम्प्लॉय की या वहाँ के मुलाजिम, डिससैटिस्फैक्शन अलग चीज है। डिससैटिस्फैक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है? डिससैटिस्फैक्शन तो इस वजह से उसको होगी जो अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी ना की जाए, जैसे हमने हाइजीन फैक्टर वगैरह की बात की है। बिल्कुल सही है। वो अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो और सैलरी से मंथली टाइम पे नहीं देंगे तो उससे वो डिमोटिवेट हो जाए। हाइजीन फैक्टर्स एसोसिएट करते हैं डिससैटिस्फैक्शन। बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। जी सरिश, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई है कि भाई डिससैटिस्फैक्शन हाइजीन फैक्टर से बिलोंग करता है, मगर सेटिस्फैक्शन हाइजीन फैक्टर से बिलोंग नहीं करता। हाइजीन satisfaction is different and dissatisfaction is different. Dissatisfaction belongs to hygiene factor, but satisfaction do not belongs to the hygiene factor. Motivation do not belongs to the hygiene